डी शर्मा लीनियर इक्वेशंस एग्जांपल नंबर 1 रियल लाइफ सिचुएशन है उसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने एक क्विज मैथमेटिक्स की क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से 4 ज़्यादा है ना। और वो कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मतलब अल्जेब्रिकली मतलब कि उनकी लीनियर इक्वेशंस लिखनी है, जो भी हमें सिचुएशन दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद उनका ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हमको दो वेरिएबल लेने हैं, ठीक है, एक्स और वाई। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर एट्थ क्लास में इसी क्वेश्चन को हम कैसे किया था हमने, एक ही वेरिएबल से, कि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, तो यानी अगर बॉयज़ को हम एक्स रखते हैं तो गर्ल्स हो जाती हैं x+4, है ना। लेकिन अब हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हम दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स माना है और नंबर ऑफ बॉयज़ को वाई माना है, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। टोटल वो 10 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है क्लास में, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज़ भी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी हैं, दोनों को मिला के जो है वो 10 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने क्या सपोज़ किया था, नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने वाई सपोज़ किया था, बॉयज़ की जगह वाई लिख दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह मैंने एक्स सपोज़ किया था, तो वो मैंने एक्स लिख दिया। एक इक्वेशन ये आ गई, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो y प्लस एक्स लिख लो या x प्लस वाई लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे x पहले लिख लिया, y बाद में लिख लिया, तो ये एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो वही लाइन मैंने एज इट इज़ दोबारा यहाँ पे लिख दी। अब नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x माना था, इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने y माना था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं। जैसे मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, मान लो कि वाई 2 है, बॉयज़ 2 हैं क्लास में और गर्ल्स जो हैं वो 6 हैं। तो गर्ल्स 6 हैं, बॉयज़ 2 हैं। तो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो सामने ऐड करूँगा ना, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। गर्ल्स 6 हैं, बॉयज़ 2 हैं, सपोज़ कर लो, इस सिचुएशन में नहीं, वैसे ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो मैं कहाँ सामने ऐड करूँगा ना, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ थोड़ी ना करूँगा। तो इसलिए सामने ऐड किया, गर्ल्स इधर रख दिया, बॉयज़ इधर रख दिया, गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं, तो यहाँ सामने ऐड करूँगा। इसलिए यहाँ पे गर्ल्स की जगह एक्स आ गया इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ हमारा वाई था, तो सामने ऐड किया +4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, तो उसके बाद क्या किया, वाई को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरी लीनियर इक्वेशन ये आ गई इन टू वेरिएबल्स। तो दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन में लिखा था ना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहला पार्ट तो आ गया, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन इज, ये तो दूसरी वाली इक्वेशन है, जो पहली वाली ये आई थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी आ गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गई है। अब इनको ग्राफिकली भी इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये वाली, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले लाइन का अगर ग्राफ बनाना है तो सिंपली क्या करो, एक बार एक्स ज़ीरो कर दो, एक बार वाई ज़ीरो कर दो, ठीक है। दो पॉइंट्स आ जाएंगे, दो पॉइंट से लाइन इजीली बन जाती है। मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो दो पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्स एक्स ज़ीरो करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो करता हूँ, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना। तो एक्स ज़ीरो तो वाई 10, तो ये आ गया पॉइंट। फिर उसके बाद अगर मैं वाई ज़ीरो करता हूँ, अब मैं वाई ज़ीरो कर रहा हूँ, तो वाई ज़ीरो कर रहा हूँ तो एक्स वही रहेगा, एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल टू 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10, है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। तो अब अगर तुम आरडी में देखोगे तो बस यही दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, क्योंकि दो पॉइंट से लाइन बन जाती है। लेकिन अगर तुम ये पॉइंट नहीं ले रहे, कई बार क्या होगा कि हम एक्स ज़ीरो या वाई ज़ीरो लेके करेंगे ना, तो पॉइंट ऐसा आएगा कुछ, 1/3 आ गया जैसे मान लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
0.33 ऐसे करते-करते, तो इस पॉइंट को ग्राफ पे बनाना बड़ा मुश्किल है, 0.33 को, है ना? या 0.3 कह लो, ये भी कौन सा आसान है। तो उस केस में फिर हम ये x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, फिर हम कोई और नंबर ले लेंगे, जैसे x इज़ इक्वल टू 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया। क्योंकि x एक्सिस जो है, यहाँ पे पॉज़िटिव इस साइड है 1, 2, 3 और इधर नेगेटिव साइड है। पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉज़िटिव नंबर ले लिए, x की वैल्यू 4 ले ली, है ना? तुम 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। 1 मैंने इसलिए नहीं ली कि अगर x में 1 लेता तो y की वैल्यू 9 आनी थी, है ना? तो थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाना पड़ता। तो मैंने थोड़ा x की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले ली, 4 ले ली तो y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है? उसके बाद x की वैल्यू 5 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। मतलब जो भी वैल्यू पुट करनी है वो यहीं पे करनी है, ठीक है? नॉर्मली तो हम x की वैल्यू ही पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करके y निकाल लो, है ना? इसको सॉल्व कर लो, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस x, तो x की वैल्यू पुट करते रहो और y निकालते रहो, ठीक है? लेकिन सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि एक बार x ज़ीरो कर दो और एक बार y ज़ीरो कर दो। अगर ये ज़ीरो करने से पॉइंट्स अच्छे से नहीं आ रहे, जो लग रहा है कि प्लॉट करने मुश्किल होंगे, वो पॉइंट्स मत लो, फिर कुछ और ले लो x की वैल्यू, ठीक है? तो ये फिलहाल तो ये 2 पॉइंट सफिशिएंट थे, मैंने वैसे समझाने के लिए ये 2 एक्स्ट्रा लगाए थे। तो इन 2 पॉइंट से हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है? दूसरी इक्वेशन जो है उसका भी पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए सेम वैसे ही एक बार x ज़ीरो कर दो, एक बार y ज़ीरो कर दो। तो अगर मैं x ज़ीरो करता हूँ यहाँ पे, 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, वाई उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, -4 इज़ इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना? तो y की वैल्यू आ रही है -4, ये आ गई एक वैल्यू। फिर उसके बाद अगर मैं y को 0 करता हूँ, तो पहले x ज़ीरो किया था, अब मैं y ज़ीरो कर रहा हूँ। तो y को 0 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो ये 2 पॉइंट वैसे तो सफिशिएंट है, लेकिन मैंने और भी करके दिखाए हैं कि x की वैल्यू 1 अगर मैं लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y को उधर ले जाता हूँ, 4 को इधर ले आता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, है ना? तो ये आ गई। इसी तरीके से फिर मैंने x की वैल्यू 2 ली है, तो x की वैल्यू 2 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये आएगा 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है? तो 4 पॉइंट्स निकाल दिए। पेयर ऑफ 4 पॉइंट्स आ गए, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं इसको। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4, 0 पहला पॉइंट आ गया, फिर 0, -4, उसके बाद आ गया 1, -3, उसके बाद आ गया 2, -2, 4 पेयर आ गए, है ना? इनको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं कि पहला पार्ट हमेशा x ही रिप्रेज़ेंट करता है, x एक्सिस को। दूसरा पार्ट जो है वो y को ही रिप्रेज़ेंट करता है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं, ख़ैर हमें तो 2 पॉइंट से ही काम हो जाएगा। तो हम ये 2 पॉइंट्स जो हैं आरडी में यही 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी से हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है हमें, दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो 2-2 पॉइंट्स आए हैं, वो पेयर के, वो सारे हमको प्लॉट करने हैं, ठीक है? अब मैंने तो दोनों लाइन्स एक ही बारी में बना दी ना, तुम तो एक-एक करके बनाओगे लाइन। तो सबसे जो पहली वाली लाइन थी, जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 वाली, का टेबल दोबारा से लिख दिया मैंने। तो उसमें 2 पॉइंट्स आ रहे थे, एक तो 10, 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो जो हमारा ग्राफ पेपर है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ा होगा तभी बना पाएँगे ना। अगर नहीं है बड़ा साइज़, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल ज़रूर लिखना होता है कि हमने 1 सेंटीमीटर को कितनी गर्ल्स ली है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है इतना, 1 सेंटीमीटर को हमने 2 गर्ल्स ली हैं। मतलब एक्स एक्सिस को हमने गर्ल्स लिया है ना, एक्स को गर्ल्स माना था हमने। यही किया था ना? नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स माना था, नंबर ऑफ बॉयज़ को वाई माना था। तो एक्स एक्सिस है तो उसके अलोंग गर्ल्स होगी फिर। तो अब 10 गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गर्ल्स और बॉयज़। ये लिख दिया मैंने, एक्स रिप्रेज़ेंट कर रहा है गर्ल्स को, वाई रिप्रेज़ेंट कर रहा है बॉयज़ को। तो अब जो पहला पॉइंट है, गर्ल्स 10 है और बॉयज़ 0 है। गर्ल्स 10 है तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 2 गर्ल्स के इक्वल ले लिया। ये 2 गर्ल्स होगी, ये 4 होगी, ये 6 होगी, ये 8 होगी, ये 10 होगी। ठीक है ना? तो यानी कि गर्ल्स 10 है और बॉयज़ 0 हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो वाई पार्ट 0 ही होता है। वाई को हमने बॉयज़ लिया था। तो पहला पॉइंट प्लॉट हो गया 10, 0। 10, 0 को मार्क कर दिया हमने
और इसको लिख दिया ए पॉइंट नाम दे दिया इसको और ये लेबलिंग कर दी 10,0। दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है और बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ 10 है। तो बॉयज़ तो हमने वाई एक्सिस पे लिए थे, गर्ल्स एक्स एक्सिस पे ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 0 यानी एक्स पार्ट 0 तो वाई एक्सिस भी हो सकता है ना? किया था जूनियर क्लासेस में कि एक्स पार्ट 0 होता है वाई एक्सिस पे और वाई पार्ट 0 होता है एक्स एक्सिस पे, है ना? तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10। तो ये मार्क कर दिया पॉइंट। एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स पार्ट 0 होता है और वाई की वैल्यू 10। ये सारा जो है ये 10 है। इसमें भी हमने ऐसे ही किया है कि 1 सेंटीमीटर को अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 2 बॉयज़ लिए हैं। 2 बॉयज़, 4 बॉयज़, 6, 8 और ये आ गया 10, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट भी हमने प्लॉट कर दिया। तो बस 2 पॉइंट आ गए तो हम ईज़िली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो इनको जॉइन करके लाइन बना दो और लाइन की इक्वेशन लिख दो x + y = 10। यही हमने ली थी x + y = 10। अभी तो तुम पहले एक लाइन बनाओगे एट अ टाइम, है ना? दूसरी लाइन तो बाद में बनेगी। इस ग्राफ पेपर में अब दोनों एक साथ बनी हुई हैं। तो हमने पहले एक लाइन बनानी है, तो ये समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी लाइन की बात करते हैं। अभी ये 7,3 को भूल जाओ फिलहाल, ठीक है? अभी हम दूसरी लाइन x - y = 4 को ड्रॉ करते हैं। इसमें भी हमने यही 2 पॉइंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है? तो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अब हम, ये वाली। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये आ गया पॉइंट। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, नेगेटिव y एक्सिस। ये आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। 2 पॉइंट्स आ गए, बस इसको जॉइन कर दो और जॉइन करके इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दो ताकि पुरानी वाली लाइन को कट कर दे वो, ठीक है? तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। खैर यहाँ तो पॉइंट्स हमने एक्स और वाई एक्सिस पे लिए ही हुए हैं। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है। तो कई बार ऐसा होगा कि बीच में कहीं 2 पॉइंट होंगे, तो ये हमने लाइन बना देंगे, लेकिन उसको पूरा प्रोड्यूस करना है, चेक करना है कि वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल हमने ये 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी और ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया पुरानी वाली लाइन पे, ठीक है? वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो फिर इस पॉइंट को हमने चेक किया ध्यान से। तो जब इस वाले पॉइंट को चेक किया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों लाइन्स का, अगर मैं स्ट्रेट यहाँ पे सीधे में एक लाइन बनाऊँ, तो वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है वो? ये 3 पे, है ना? वाई पार्ट यानी कि 3 है और एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रही है वो? 6 और 8 के बीच में, ये 7 पे, है ना? तो एक्स पार्ट हो गया हमारा 7, वाई पार्ट हो गया 3। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसके कोऑर्डिनेट हैं 7, 3। तो आगे मैंने लिखा है आई पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 7, 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू। दो लाइंस कौन सी हैं? ए बी कौन सी ली है मैंने? ये नाम दिया ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे इसको ये बोलेंगे ए बी लाइन। दूसरी जो लाइन है ये वाला पॉइंट है पी और ये वाला पॉइंट है क्यू। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट आई। आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी दो लाइंस का आता है वही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? कि 7, 3 जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर लाया करता है, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। चाहे तो एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी। एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 3 है, 10 नहीं आ रही है। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3 तो 4 ही आ रही है, ठीक है ना? तो दिस इज द पॉइंट, कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स, जिसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, क्योंकि दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? खैर उसने तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा है कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अलजेब्रिकली तो हमने इक्वेशन बना दी, ग्राफिकली हमने ग्राफ बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, बस इतना ही कहा था उसने। उसने कुछ ये नहीं कहा कि सॉल्यूशन निकाल लो या कुछ निकाल लो। वो आगे के क्वेश्चंस में वो एक स्टेप और बोलेगा कि भाई सॉल्यूशन निकाल लो या सॉल्व करो दो लीनियर इक्वेशंस को, इसको और इसको।
तो हम इसको कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है? वो 3 मेथड होते हैं। चौथा मेथड ग्राफिकली, ग्राफिकली भी हम एक्स और वाई की ऐसी वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे, ठीक है? तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था। दैट्स